सभी को। नाश्ता होता हुआ है ना सबका। आज हम जानेंगे लो सेफ्टी बेल्ट यानी फुल बॉडी हार्नेस। जैसे आपका शरीर है ना, सबका अलग अलग पार्ट है, सबका अलग अलग काम है। ऐसे ही सेफ्टी बेल्ट में होता है, सबका अलग अलग पार्ट होता है, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे आप लोग शरीर में होता है, हर हाथ रहता है खाने के लिए, पैर होता है चलने के लिए, वैसे ही सेफ्टी बेल्ट में अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम होता है। यही हम लोग जानेंगे आज सेफ्टी बेल्ट के बारे में। यही है सेफ्टी बेल्ट, जिसे हम लोग फुल बॉडी हार्नेस भी बोलते हैं। ये हम लोग किस लिए काम आता है, जैसे हाइट पे काम करते हैं ना, तो गिरने से, फॉल होने से बचाता है। इससे हम अलग अलग पार्ट का नाम जानेंगे। ये हो गया, सबसे पहले बोलते हैं इसे स्नेप हुक। इसे क्या बोला जाता है? स्नेप हुक। जैसे आप लोग हाइट पे चढ़ते हैं ना, तो लाइफ लाइन दिया जाता है ना, उसी को दिया फंसाने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति ऊपर से गिरेगा तो इसको बचाता है। इसे बोलता है लेनियार्ड। लेनियार्ड यानी रस्सी। इसकी लगभग मीटर 1.8 या 2 मीटर का होता है लगभग। इसे लेनियार्ड या रस्सी बोला जाता है। और इसे बोला जाता है शॉक ऑब्जर्वर। इसे शॉक ऑब्जर्वर। ये पता है क्यों दिया जाता है? जैसे आप लोग देखे होंगे, चार चाका गाड़ी में दिया, चार चाका गाड़ी रहता है ना, तो ड्राइवर के जो उसमें स्टीयरिंग रहता है, उसमें आप लोग सुने होंगे कि एयर बैग दिया रहता है। आप लोग कभी सुने एयर बैग क्यों दिया रहता है? क्योंकि गाड़ी जब चलता है ना चार चक्का, तो मान लीजिए कोई सामने से ट्रक आ गया, तो किसी में जाकर एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या होता है ना, पूरा प्रेशर से मारता है ना, तो उसमें एयर बैग खुल जाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो ड्राइवर रहता है ना, तो बच जाता है। आप लोग कभी सुने हैं ना, 80 से 90% केस में ड्राइवर बच जाता है। गाड़ी के आगे का देखिए तो पूरा नक्शा बिगड़ जाता है, लेकिन ड्राइवर कैसे बच जाता है? इसलिए तो वही एयर बैग की वजह से। एयर बैग वही कब आदमी बचा, जब सीट बेल्ट लगाया रहता है तब। क्योंकि क्या होता है ना, जब एयर बैग खुलता है ना, तो उसमें से जो प्रेशर आता है ना आगे से, कैसे ही चलिए गाड़ी जब चलता है इधर से, जितना स्पीड में मारिएगा ना, तो उतना ही स्पीड में उधर से रिवर्स भी आएगा। किसी चीज से टकराइएगा, किसी देखें लोग गेंदा को, किसी चीज को जितना तेजी से किसी दीवार पे मारिएगा, क्या होता है, रिटर्न उतना ही तेज में आता है। तो वैसे ही वो उसमें का एयर बैग काम करता है। जैसे उधर से आदमी झटका मारेगा ना, 80 से 90% तो खुद ले लेगा, उसके 10 से 20% बचा है उसमें के जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है उसके ऊपर जाता है। तो वैसे ही यह शॉक ऑब्जर्वर है। जब कोई व्यक्ति ऊपर काम कर रहा है, अपना पूरा सेफ्टी बेल्ट सही से लगाया है, स्नेप हुक को लाइफ लाइन में फंसाया है, तो वैसे ही कोई व्यक्ति बाई द वे कोई नीचे फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो वही ये शॉक ऑब्जर्वर उस टाइम काम करता है। जब इंसान गिरता है ना, तो शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, वो पूरा खुल जाता है। शॉक ऑब्जर्वर खुल जाता है, जिससे इंसान की बॉडी पर डायरेक्ट झटका नहीं लगता है। नहीं तो क्या होगा, इंसान डायरेक्ट बॉडी पे झगड़ा होगा तो बॉडी पार्ट टूट सकता है ना। इसीलिए 80 से 90% जब इंसान गिरता है तो खुद ले लेता है, 10 से 20% बचा है वही इंसान के शरीर पे जाता है। समझ रहे हैं ना शॉक ऑब्जर्वर किस लिए दिया जाता है? और तीसरी बात, ये दिया जाता है डी लक। इसको डी लक बोलते हैं। यहीं से दो पार्ट होता है, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। कोई आओ इसमें आगे पहन के दिखलाओ, ऐसे करो। आजा आजा खाना आजा। लो लो आजा लग। क्योंकि जैसे भाई साहब पहने हुए ना सेफ्टी बेल्ट, आप लोग को दिख रहा है ना, इसे बोला जाता है चेस्ट स्ट्रिप। इसे क्या बोला जाता है? चेस्ट स्ट्रिप। इसको इतना टाइट, ज्यादा भी टाइट नहीं करना है, ज्यादा इसको ढीला भी नहीं रखना है, इतना टाइट रखना है कि इसकी आपका आंगुली आर पार हो सके। इसे बोला जाता है थाई स्ट्रिप। थाई। इसको भी ज्यादा टाइट नहीं करना है, जैसे कि ज्यादा भी टाइट नहीं करना है, ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है, उतना ही टाइट रखना है कि आपका चार आंगुली अंदर आ जा सके। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइट कर लीजिएगा तो क्या हो जाए, नस ब्लॉक हो जाता है। नस ब्लॉक हो जाएगा, सही से आपका ब्लड रनिंग नहीं कर पाएगा, सही से ब्लड रनिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? आप लोग सबसे पहले बताइए इसे क्या बोला जाता है? किसी को पता है? आप लोग अभी बताए ना तुरंत, इसे क्या बोला जाता है? शॉक ऑब्जर्वर। क्या बोला जाता है? शॉक ऑब्जर्वर। इसे पता है इसे क्या बोला जाता है? इसे
स्नेप हुक, स्नेप हुक, ऐसे लिनियर या रस्सी। आप लोग सेफ्टी बेल्ट यूज करने से पहले सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा? मान लीजिए आप लोगों को सेफ्टी बेल्ट दे दिया यूज करने के लिए, तो सबसे पहले इसमें क्या चेक कीजिएगा? तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्नेप हुक चेक कीजिएगा। स्नेप हुक की जो लॉक है ना, सही से काम करना चाहिए, ये अपने आप सेटिंग होना चाहिए, क्या सही से काम कर रहा है। उसके बाद चेक करना है लेनियार्ड, कहीं काटा फाटा नहीं होना चाहिए। लेनियार्ड को सही से चेक कर लेंगे कि लेनियार्ड कहीं काटा फाटा नहीं होना चाहिए।